सभी किसान साथियों को मेरा नमस्कार राम राम। तो आज आपके साथ में जीरे में आने वाले सभी रोगों, कीटों, फंगस जैसी सभी बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि जीरे में इन दिनों में पौधे बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, जैसे दीमक के कारण होते हैं बिल्कुल वैसे ही खत्म हो रहे हैं। पर ये दीमक नहीं है किसान साथियों। आज आपको इसी विषय के बारे में बताने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे किसान साथियों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं जीरे की फसल में इस समय होने वाली बीमारियों के बारे में। जैसा कि स्क्रीन पर फोटो आप देख रहे हैं, जीरे का पौधा लाल दिखाई दे रहा है। तो साथियों, लाल होने का कारण है सर्दी, यानी आपकी आम भाषा में बोले तो पाला पड़ना। सर्दी के कारण जीरा लाल हो जाता है और धीरे धीरे संपूर्ण पौधा लाल होकर मुरझाने लगता है। इसके लिए आपको जीरे में खुराक देनी होगी और उसके बाद में आपको स्प्रे भी करनी होगी। अगर आपने खुराक दे रखी है तो आप सीधा स्प्रे कर सकते हैं। अगर नहीं दिए हो तो आप पहले खुराक देकर उसके बाद में आपको स्प्रे करनी होगी। खुराक में आपको किसी अच्छी कंपनी का कोई भी दाना, यानी माइक्रोराजा की तरह आता है, जैसे विलोवुड कंपनी का ब्रांड जीआर नाम से आता है। ये आपको 3 से 4 किलोग्राम बीघे के हिसाब से लेना है और इसी के साथ 80% वाली सल्फर लेनी है। इसकी मात्रा 3 किलोग्राम बीघे के हिसाब से आपको रखनी है। चाहो तो 6 से 7 किलोग्राम यूरिया भी आप ले सकते हो। यूरिया में आपको ध्यान रखने वाली बात मैं आपको बता दूं, यूरिया आप कितनी भी बार देते हो खेत में कोई दिक्कत नहीं, आप दीजिए। 6-7 किलोग्राम ही आपको देनी है, एक साथ में ज़्यादा मात्रा में नहीं देनी है। 6-7 करके आप 2-3 बार में दे सकते हो। एक तो सल्फर, एक दाना और एक यूरिया, इन सब को मिक्स करके खेत में छिंटा दे दीजिए और ऊपर से आप सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई के अगले दिन आपको फंगीसाइड की स्प्रे करनी है। अगर लाल और मुरझाए पौधे कम दिखाई दे रहे हो तो आप कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब की स्प्रे करनी है। उसकी मात्रा आपको 300 से 350 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से रखनी है। अब आप स्क्रीन में देख रहे हैं जीरे में तेलिए की शिकायत बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो जब आप खुराक देकर स्प्रे करो उस समय फंगिसाइड में इमिडाक्लोप्रिड 17.8% वाले कीटनाशक भी आप मिला लीजिए और फिर स्प्रे कर दीजिए। ध्यान रखें, स्प्रे करने से पहले खेत में नमी होना जरूरी है। अब बात करते हैं जीरे में होने वाली जड़ों की बीमारी। जी हाँ दोस्तों, जीरे में जड़ काली वाली समस्या, जड़ गलन की समस्या, जीरे की जड़ में लगने वाली फंगस फैलती कम है लेकिन पूरा पौधा एकदम से मर जाता है। आपको हरा भरा दिखाई देगा लेकिन जब हाथ में लेकर देखोगे तो पता चलेगा कि पौधा पूरा सूख चुका है और जड़ पूरी तरह से काली पड़ चुकी है। इसमें आपको स्प्रे नहीं करनी है बल्कि दवाई को नीचे जड़ों में चलाना है। वो मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। तो किसान साथियों, ऐसी कंडीशन में आपको एक तो कोर्टेवा कंपनी का गलेलियो या फिर पीआई कंपनी का कीटाजिन, इसके साथ में क्लोरोथानोनिल भी लेना है। गलेलियो की मात्रा 100 ml बीघे की रखनी है। अगर कीटाजिन ले रहे हो तो उसकी मात्रा 300 ग्राम बीघे के हिसाब से रखनी है। मानकर चलो आपको 1 घंटे खेत में पानी देना है, फुहारे के साथ में आपको 1 घंटे चलाना है। तो आप 40 मिनट तक पानी चलाकर फिर अगले 10-15 मिनट तक दवा चलाइए, यानी बूस्टर से आपको दवा चलानी है। फिर 5-10 मिनट बाद में आपको खाली पानी चलाना है। ऐसा करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और साथ ही आपकी फसल में अच्छा खासा सुधार आ जाएगा। अब आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ, तो कृपया करके ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि अधूरा ज्ञान आपका कर देगा नुकसान। तो किसान साथियों, आपके जीरे की फसल जब पूर्ण रूप से फाल पर हो, हर पौधे पर अच्छा फाल आ जाए, तब आपको पानी बंद कर देना है। अगर पानी देते रहे तो जीरे की फसल आपकी आधी भी हो सकती है और आपकी उपज भी आधी हो सकती है। और एक खास बात और, जीरे की फसल में रेगोर मत करना किसान साथियों, क्योंकि जब मशीनरी से जीरा बेचा या खरीदा जाता है उस समय आपको समस्या हो सकती है। तो किसान साथियों, इस समय जनवरी लास्ट व फरवरी शुरुआत में जो दिक्कतें आती है वो ज़्यादातर जड़ों में और मौसम से होने वाले कीटों व रोगों की आती है। जैसे कि झुलसा बीमारी, इसको रतिया भी बोलते हैं, साइंस की भाषा में बोले तो इसको ब्लाइट बोलते हैं। अगर रोग कम है तो कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का प्रयोग करिए। अगर मध्यम मात्रा में हो तो जोक्सोस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल का प्रयोग करिए। अगर ये रोग ज़्यादा फैल चुका है तब आपको बता दिया है जड़ों में आपको दवाई चलानी है। रामबाण इलाज होता है इसका, जड़ों में दवाई चलाना। एक और समस्या जीरे में आती है, फाल लगने के बाद में इस अवस्था का आने का डर ज़्यादा रहता है, जिसको छाछ है या भूरी रोग बुलाते हैं। साइंस की भाषा में बोले तो इसको पाउडरी मिल्ड्यू बोला जाता है। यह बीमारी मुख्य रूप से दाने पर अटैक करती है, जिससे दाना कमजोर होकर खराब हो जाता है और आपके जीरे की उपज भी आधी हो सकती है, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको जक्सोस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल का जो साल्ट होता है उसकी स्प्रे करनी है।
जैसे कि ओसवाल कंपनी का एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस नाम से आता है, धनुका कंपनी का स्पेक्ट्रम नाम से आता है, ग्रीन अर्थ का एक्सप्रेस नाम से आता है। आप अच्छे से स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बाकी बाजार में बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन अच्छी कंपनी का ही आपको खरीदना है। अब बात करते हैं जीरे में लगने वाले रस चूसक कीटों की, जैसे कि एफिड, मोइला, तेलिया, चेपा या माहू। काले रंग के, भूरे रंग के और हरे रंग के छोटे छोटे कीट पौधे पर आपको मिल जाएंगे। लगभग पत्तियों के पिछली साइड में ही आपको मिलेंगे। ये पत्तियों का रस चूस लेते हैं। रस चूसने के बाद पत्तियां लाल भूरी पड़कर सूख जाती है। भोजन बनाने का काम पत्तियां ही करती है। अगर पत्तियां सूख जाएंगी तो पौधे को भोजन नहीं मिलेगा और पौधा मृत अवस्था में चला जाएगा। पत्तियां भोजन बनाने के लिए पानी, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करती है। तो दोस्तों ध्यान रखें, ये छोटे छोटे कीट पतंगे आपका नुकसान कर सकते हैं। इनको रोकने के लिए मैं आपको बता दूं, जब आप फंगिसाइड की स्प्रे करते हो तब उसके साथ इमिडाक्लोप्रिड 17.8% लेकर स्प्रे कर देना है। इसकी मात्रा 1 लीटर दवा 6-7 बीघा में आपको करनी है। और जब भी आपको ये कीट दिखाई दें तब आप थाइमेथॉक्सम 25% भी कर सकते हैं। लेकिन इसको करने से एक समस्या आ सकती है। अगर आपका जीरा मशीनरी से चेक होकर बिकता हो तब आपको इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो किसान साथियों, अच्छा रहेगा समय रहते समझ जाओगे। इस रोगों को ज़्यादा मत फैलने देना। जब भी दिखाई दे स्प्रे कर दीजिए। मुख्य मुख्य रोग और कीटों के बारे में आपको बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरे किसान साथियों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को तुरंत मिल जाए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आपको किसी भी फसल में कोई समस्या हो, कुछ समझ ना आया हो, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपके हर एक सवाल का उत्तर दिया जाएगा। सभी किसान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।